सहारनपुर सर्वधर्म डेराबंदा नवाज पेपर मिल रोड शेखपुरा कदीम सहारनपुर का 57वां उर्स मुबारक व शाही भंडारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें डेरा प्रमुख श्री डीबीएन महाराज जी बड़े सरकार की सरपरस्ती में प्रथम शाही चादर एवं शाही भंडारा का आयोजन हुआ और संपूर्ण भारतवर्ष के 29 गद्दियों से आए गद्दी नशीनों ने परवरदिगार की बंदगी करते हुए शाही चादर का शुभारंभ किया। शाही चादर में जो कि अमन शांति के झंडे लहराते हुए सबसे आगे चल रहे थे और साथ ही इस आयोजन में देश भर के सैकड़ों संतों ने भाग लिया। सर्वप्रथम गीता का पाठ, सुखमणि साहिब, कुरान का पाठ, बाइबल का पाठ हुआ। वहीं सूफ़ी अंदाज में सुरों में सूफ़ी कव्वालों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। मौला अली की याद में मोहब्बत में अली की इश्क बरसाने की आदत है। कव्वाली श्रद्धालुओं को सुनकर उन्हें आध्यात्मिकता से जोड़ा। देर रात तक चली सूफियाना कव्वाली से रूहानी तरंगों की गूंज से समूचा वातावरण पवित्र व पाक हो उठा। सरफराज सावरी, राजन साजन, असलम बज़मी, गायक श्रवण गावा अपने अपने सुरों से सभी श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। सहारनपुर समाजवादी पार्टी से अमित यादव ने आज पार्षद पद को लेकर वार्ड 29 से नामांकन किया और जीत का दावा किया। उनका कहना था कि इससे पहले वहां के पार्षद ने कुछ काम नहीं किया और लोग अभी चौक, नाली, चौक शिविर व टूटी सड़कों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने पार्षद बनने के बाद विकास कार्यों में तेजी लाने की बात कही। उनका कहना था कि लोगों ने उन पर विश्वास जताकर उनको चुनाव लड़ने की बात कही और इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया। उनका कहना था कि वह जनता की सेवा करेंगे। अमित यादव। कौन से वार्ड से पर्चा भरा? सेक्टर 29 29 से सेक्टर 29 भर दिया आपने? जी। तो अब क्या क्या आपकी वो रहेंगी प्राथमिकताएं? जो प्राथमिकता है कि अपने क्षेत्र में विकास कराने की प्राथमिकता रहेगी। मलिन बस्ती लगी हुई है हमारी सुखपुरा बेरीबाग, जिसको मलिन बस्ती के नाम से जानते हैं, लेकिन आज तक वहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ। सरकारें बनती गई लेकिन कभी भी किसी सरकार ने उधर ध्यान नहीं दिया। तो आपको प्राथमिकता समस्या दूर? मेरी प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले अपने लोगों को जो है सुविधा प्रदान कराएं। गली खड़ोंजे, नाली, ये सब प्राथमिकता पर रहेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के पत्र दिनांक 12 अप्रैल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके फलस्वरूप नवगठित कार्यकारिणी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर IC जैन, सचिव मोहित जैन के द्वारा अपनी प्रबंध समिति के अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ आज दिनांक 15 अप्रैल को दोपहर 2 बजे प्रबंध समिति का चार्ज ग्रहण किया। प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जैन द्वारा अनुमोदन प्रदान करने पर मां शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर के कुलपति महोदय प्रोफेसर HS सिंह का हृदय से आभार व्यक्त किया गया तथा प्रबंध समिति के सचिव मोहित जैन की उनके निरंतर प्रयास हेतु प्रशंसा की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त किया गया। प्रोफेसर प्राचार्य वकुल बंसल द्वारा सचिव मोहित जैन को लगातार 5वीं बार सचिव पद पर निर्वाचित होने पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की गई। विश्व हिंदू परिषद विभाग सहारनपुर द्वारा स्वर्गीय सेठ गंगा प्रसाद माहेश्वरी सभागार जनमंच में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक समरसता विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी का प्रारंभ अतिथियों द्वारा भगवान प्रभु श्री राम जी एवं मां भारती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्पण कर तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा दिए गए आदर्श, सिद्धांत एवं शिक्षाओं पर चलकर सामाजिक समरसता समाज का निर्माण करना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। 21वीं सदी में आज का समाज बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ जानता है और बहुत कुछ जानने की इच्छा रखता है। भारत का संविधान ही उनका सबसे महत्वपूर्ण
शास्त्र एवं स्मृति है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिव कुमार गौड़, डॉक्टर ए.के. सिंह, आस्ती शर्मा, जयराम गौतम, पूर्व विधायक जगपाल, के.एल. अरोड़ा, अनुज शर्मा, रश्मि टेरेंस, महंत रामदास जी के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। जेवी जैन रोड निकट जेवी जैन डिग्री कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह एवं एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा जनपद में आगामी नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत जेवी जैन डिग्री कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारीगणों एवं कर्मचारीगणों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शहर की दीवारों पर उकेरी जाएंगी बच्चों की पेंटिंग्स, नगरायुक्त ने दिए अधिकारियों को निर्देश। आपको बता दें, शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों की चुनिंदा पेंटिंग्स महानगर की दीवारों पर उकेरी जाएंगी। नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने इसमें नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बच्चों की पेंटिंग्स पर उनका और उनके स्कूल का नाम भी अंकित किया जाएगा। बच्चों की ये पेंटिंग्स स्वच्छता, जल प्रबंधन, पौधारोपण, पॉलिथीन व प्लास्टिक उपयोग से हानि, क्लीन एंड ग्रीन सहारनपुर, माई सिटी सहारनपुर नंबर 1, होम कंपोस्टिंग, प्रभावी कचरा प्रबंधन, स्वच्छता में 3R का महत्व, रिड्यूस, रीयूज व रिसाइकल, हरे और नीले डस्टबिन से तात्पर्य, सेव वाटर, सेव अर्थ, सेव ट्री, माई ड्रीम वर्ल्ड, गुटखा थूकने से हानि आदि विषयों पर आधारित होगी। इससे बच्चों का संदेश आम जन तक जाएगा। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी ने ईद उल फितर के पर्व पर शांति एवं कानून तथा अन्य व्यवस्थाओं संबंधी की बैठक। आपको बता दें, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कलेक्ट्रेट में ईद उल फितर के पर्व पर शांति एवं कानून व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में समाज के प्रबुद्ध जनों एवं धर्म गुरुओं के साथ बैठक आहूत की। इस अवसर पर उन्होंने शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए समाज के प्रबुद्ध जनों एवं धर्म गुरुओं से सुझाव मांगे। संबंधित जनों द्वारा जिलाधिकारी के पूर्व में ईद के अवसर पर किए गए कार्यों की प्रशंसा की। इसके बाद उन्होंने साफ सफाई, बिजली एवं नगर निगम द्वारा ईदगाह के रास्ते में पड़ने वाली सड़कों की समस्याओं के बारे में अवगत कराया। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने नगर निगम के अधिकारियों को त्योहार के अवसर पर साफ सफाई, पेयजल एवं मुख्य बाजारों की सड़कों की सुदृढ़ीकरण के निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य को यथाशीघ्र करते हुए संबंधित प्रबुद्ध जनों को अवगत भी कराएं और व्यवस्थाओं को पहले से बेहतर करने के निर्देश दिए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा ने संभ्रांत जनों एवं धर्म गुरुओं से अनुरोध किया कि त्योहारों के अवसर पर असामाजिक तत्वों, संदिग्ध व्यक्ति एवं वस्तुओं के बारे में तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दे, किसी भी समस्या पर पुलिस को अवगत कराएं। मीडिया से भी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए कहा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी बाजारों एवं मोहल्लों में पैदल गश्त कर स्थिति का निरंतर जायजा लेने के निर्देश दिए। कूड़े का समुचित प्रबंध ही स्वच्छता का दर्पण है, मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार। आपको बता दें, मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार ने विकास भवन सभागार में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि कूड़ा का समुचित प्रबंध ही स्वच्छता का दर्पण है। उन्होंने जन सरोकार के स्वच्छता अभियान कार्यक्रम को भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कार्यक्रम बताते हुए इस बात पर विशेष बल दिया कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन अभियान को नेतृत्व प्रदान करते हुए ग्राम पंचायत प्रधान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मुख्य विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत निधि की अतिरिक्त कूड़ा एवं कचरा प्रबंधन हेतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि की उपलब्धता को रेखांकित करते हुए गंदगी मुक्त गांव बनाने के लिए सुनहरा अवसर बताया। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर रुके हुए पानी की उचित निकासी और दृश्यमान स्वच्छता में जनपद को आकर्षक बनाए जाने हेतु स्वच्छता सर्वेक्षण में अग्रणी स्थान प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित भी किया। पुलिस लाइन में तैनात यूपी 112 के मुख्य आरक्षी आदेश कुमार ने की यूजीसी नेट की परीक्षा पास, एसएसपी ने दी शुभकामनाएं। आपको बता दें,
पुलिस लाइन में तैनात यूपी 112 के मुख्य आरक्षी आदेश कुमार ने यूजीसी नेट दिसंबर 2022 की परीक्षा उत्तीर्ण कर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया है। उनको तीसरे प्रयास में यह सफलता प्राप्त हुई है। एक साधारण परिवार का होने के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से अधिक आवश्यकता परिवार की सहायता करना था। यह पुलिस विभाग जैसे व्यस्त बल में रहते हुए भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। इस सफलता का संपूर्ण श्रेय उन्होंने अपनी स्वर्गीय माताजी श्रीमती शशि प्रभा को दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उनकी सफलता को लेकर बधाई भी दी गई तथा संबंधित जानकारी दी। मेरा नाम हेड कांस्टेबल आदेश कुमार है। मैं यूपी 112 जनपद सहारनपुर कार्यालय में तैनात हूँ और ये नेट की परीक्षा पास करने के बाद आज मुझे कप्तान साहब ने बधाई दी है और उन्हें सम्मानित किया है। तो मतलब ऐसा अनुभव हो रहा है कि मतलब कुछ अलग किया है, तो उस तरीके का अनुभव मुझे हो रहा है। नेट में आपने क्वालिफाई किया है, तो आपका टारगेट मेन क्या था? नेट में तो आप आ गए, भविष्य में क्या टारगेट? मेरा मैं यहाँ से छुट्टी लेके भी निकला था कुछ दिन की, तो मैं निकला ही था यूपीएससी की तैयारी करने के लिए और उसके मिले जुले परिणाम ये रहे हैं कि मैं एक मेंस भी दिया है मैंने और पीसीएस के मेंस दिए हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य हुआ करता था यूपीएससी के लिए, तो उसके हिसाब से मैं साइड में ये भी रहा था कि नेट एग्ज़ाम आएगा तो मुझे पीएचडी करने के लिए मैं आगे बढ़ूँगा। अब मेरा ये नेट क्वालिफाई हुआ है, इससे मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हुआ। पुलिसिंग की ड्यूटी जो होती है वो काफ़ी कठिन होती है जी। आप 112 पे हो, डायल 112 पे काम करते हैं, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, तो उसमें आपने तैयारी किस प्रकार की? देखिए, मैंने किसी भी हालत में अपने ड्यूटी आवर्स के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। मैं ड्यूटी आवर्स में अपने ड्यूटी पे ज़्यादा फोकस करता था, लेकिन हाँ, मेरे पास जो अपना समय होता था ऑफ ड्यूटी टाइम, उसमें कुछ लोग आराम करते हैं, कुछ लोग कुछ और शॉपिंग करते हैं या कुछ और करते हैं, लेकिन मेरा जो मकसद हुआ करता था कि मैं ऑफ ड्यूटी टाइम में अपने आराम के घंटों को मैंने कम किया। मैंने इधर उधर अन्य किसी चीज़ के और घंटों को उनको कम किया और उस घंटों का यूटिलाइजेशन मैंने पढ़ाई के में लगाया है। अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो अपनी सफलता का श्रेय अपनी माताजी को देना चाहूँगा, स्वर्गीय माताजी श्रीमती शशि प्रभा, और उनके बाद परिवार और अब मेरे दोस्त, और सबसे बड़ी सफलता में मेरा हाथ जो है जवाहर नवोदय विद्यालय का होना है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में 6ठी क्लास में सेलेक्ट हुआ था, तो वहाँ से मेरी जो नींव थी वो मजबूत होती चली गई। थाना कुतुबशेर पुलिस ने शातिर नशा तस्कर को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने शातिर नशा तस्कर साजिद उर्फ लाला पुत्र शमशाद को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 220 ग्राम चरस नाजायज, एक इलेक्ट्रॉनिक काटा, 420 रुपए नगद बरामद किए गए तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार, उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल यूसुफ अली, कांस्टेबल मोहम्मद जब्बाद मौजूद रहे। अंबेडकरपुरम स्थित बामियान बुद्ध विहार में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक प्रेस वार्ता आयोजित, दी जानकारी। आपको बता दें, अंबेडकरपुरम स्थित बामियान बुद्ध विहार में आज विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक पहुंचे, जिनके द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने आरक्षण के मामले को लेकर वहां पर पहुंचे सभी लोगों को संबोधित भी किया तथा पत्रकारों को संबंधित जानकारी दी। विश्व हिंदू परिषद इस पूरे सप्ताह में देश भर में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रही है। उस दृष्टि से मैं कल देहरादून में था, आज यहाँ हूँ। मुझे आनंद है कि भगवान बुद्ध को और बाबा साहब अम्बेडकर को आदर करने का मुझे अवसर मिला है।
बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते समय हम लोगों ने भारत के संविधान को भी स्मरण किया है। उस संविधान में हमारे धर्म की ऐसी जातियां जो छुआछूत जैसी कुरीतियों के कारण पिछड़ गई हैं, उनको आरक्षण दिया गया था। हमने ये संकल्प दोहराया है कि ये आरक्षण जरूरी है और जब तक ये सब समाज समुन्नत नहीं होता तब तक ये आरक्षण चलते रहना चाहिए। इसलिए इस आरक्षण को बढ़ाने का हमने चलाते रहने का संकल्प किया है। जो दूसरी कोशिश हो रही है और जिसमें मुसलमान और ईसाई ये मांग कर रहे हैं कि इस आरक्षण में से एक हिस्सा काट करके जो दलित मुसलमान और ईसाई हो गए उनको दिया जाए, हम इसका विरोध करते हैं। हम ये मानते हैं कि छुआछूत ये हिंदू समाज का दुर्गुण है, जातियों में ऊंच नीच ये हिंदू समाज का दुर्गुण है और इसलिए ये जो 15% का आरक्षण अनुसूचित समाज का है, किसी भी दूसरे के लिए हम इसकी चोरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू, सिख, जैन इनको मिलता है, इनको ही मिलता रहेगा। तीसरी बात कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है रामचरितमानस के नाम पर, हम मानते हैं कि ये राजनीतिक स्वार्थों के कारण से हो रहा है। ये वो लोग कर रहे हैं जो भीम और मीम की बात करते हैं। ये आज तक सफल नहीं हुए और हम मानते हैं कि ये आगे भी सफल नहीं होंगे। हिंदू समाज को मालूम है कि भगवान राम सबका आदर करते थे, सबको मित्र कहते थे, सबको गले मिलाते थे। इसलिए हिंदू समाज में कोई तोड़फोड़ करना ये रामचरितमानस के अपमान से नहीं होगा। और आखिरी चौथी बात कि अभी समरसता के लिए केवल सहभोज इत्यादि पर्याप्त नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, उद्योग और व्यापार, इसके अवसर भी उनके पास तक जाने चाहिए और विश्व हिंदू परिषद प्रयत्न करेगा कि अनुसूचित जाति को मिलने वाले जो लाभ सरकार दे रही है वो उन तक पहुँचें, जिससे वो लोग अपना व्यापार शुरू कर सकें, अपना उद्योग शुरू कर सकें, शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से आगे बढ़ें। इस काम के लिए हम अपने आप को डेडिकेट करते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में निकाय चुनाव नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के चलते कमिश्नर और जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, निकाय चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के चलते कमिश्नर लोकेश एम और जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने निरीक्षण किया। कमिश्नर लोकेश एम और जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने निकाय चुनाव के चल रहे नामांकन प्रक्रिया के अलग अलग कक्षों का निरीक्षण किया। नामांकन दाखिल करा रहे अधिकारियों और कर्मचारियों से बारीकी के साथ जानकारी ली। 5 दिन बीत जाने के बाद भी सहारनपुर में नगर निगम एवं नगर पालिका के किसी भी प्रत्याशी ने अभी नामांकन दाखिल नहीं किया है।